क्वेश्चन लेकर के आए हैं ब्रज गुणन विधि से। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है, आज डे 7 है। आज हम लोग फिर से क्वेश्चन बनाएंगे जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन है कि समीकरण निकाय 2x + 5y = 1 और 2x + 3y = 3 को ब्रज गुणन विधि से हल करें। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए हल करते हैं। इससे पहले क्वेश्चन हम लोग सीख चुके हैं ब्रज गुणन विधि से कैसे हल करते हैं। आज फिर से हम लोग इस क्वेश्चन को उसी ढंग से बनाएंगे। शुरू करते हैं। पहले दिया गया समीकरण को लिख लेंगे। दिया है कि 2x + 5y = 1 एवं 2x + 3y = 3। देखिए यहाँ पे ये तो व्यापक रूप में नहीं है, इसे हम लोग क्या करेंगे, व्यापक रूप में लाएंगे। तो व्यापक रूप में लाने के लिए इसको -1 को बराबर किस तरफ लाएंगे तो +1 को जब इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा और +3 को इधर लाएंगे तो -3। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, इस समीकरण को -1 = 0 हो जाएगा, -3 = 0। समीकरण 1 हो जाएगा। समीकरण यहाँ पे देखिए जैसे +1 है इधर आएगा -1, +3 है तो इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। अब वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला सिखाएं बच्चों कि x बटे में क्या लिखना है। x बटे में लिखना है जैसे कि यहाँ पे शुरुआत करेंगे हम लोग b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर x हो गया। तो y वाला अब लिखेंगे। y वाला में जैसे c1 पे खत्म है तो c1 से शुरू कीजिए और a2 माइनस c2 हो जाएगा a1। इसे भी हम सिखा देंगे कैसे लिखना होता है, मतलब कैसे हम लिख दे रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर आप कैसे लिख देते हैं, तो इसे भी हम सिखाएंगे किस प्रकार से लिखा जाता है। चलिए इसके बाद अचर पद वाला जब लिखेंगे तो यहाँ a1 से शुरू करेंगे, a1 b2 माइनस a2 b1, इस प्रकार से लिखते हैं। चलिए अब प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ से a1 a2 b1 b2 इस सबका वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे x हो गया बटा में b1 यहाँ है आपका 5 हो जाएगा, c2 यहाँ है -3 हो जाएगा, माइनस b2 यहाँ है आपका +3, c1 यहाँ पे है -1, c1 यहाँ -1 इंटू में a2 यहाँ पे +2 माइनस c2 हो गया -3, a1 जो है +2, a1 +2, b2 यहाँ पे है +3 माइनस a2 यहाँ पे है +2 और b1 आपके लिए हो गया यहाँ से। अब चलिए इसे सरल करेंगे। -3 से गुना 5 में तो -15 माइनस प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा, +3 हो गया y और इधर -2 हो जाएगा -1 से, ये माइनस प्लस हो गया, 3 और 2 का गुना 6 हो जाएगा। यहाँ पे 3 और 2 का गुना 6 और यहाँ माइनस के 5 दूना 10। चलिए यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इसे देखिएगा। -15 में 3 को जोड़ना है, -15 में 3 जोड़िएगा तो -12 हो जाएगा। y बटे में -2 में 6 जोड़ेंगे तो +4 और इधर 6 में से 10 घटाइए तो -4। अच्छा सिखाए थे कि कैसे x और y का मान निकालते हैं। तो पहले इस वाले पद इस चर को लेकर के इस अचर के बराबर कर लीजिए। x बटे में -12 1 - 4, माइनस से माइनस कट जाएगा नीचे में, ये भी नीचे में तो कट जाएगा, 12 और 4 कट जाएगा, ये 3 बार में। और अब बताइए 3 से जब गुना कराइएगा तो x का वैल्यू जो हो जाएगा, x का जो वैल्यू होगा वो 1 से मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, तो x का वैल्यू निकल गया। अब y का वैल्यू निकालना तो y/4 1/-4। यहाँ पे देखिए अब y निकालना है तो नीचे वाला 4 है, यहाँ भी 4 है, कट जाएगा, लेकिन इस बार ये 1 माइनस में हो गया, ये प्लस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये y का जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ से -1
तो x का वैल्यू +3 है और y का वैल्यू -1 है, अतः लिख देंगे यहाँ पे जो हल होगा तब x = 3 एवं y = -1। तो बताइएगा कैसा लगा ये प्रश्न। हाँ, बता रहे थे कि इसको कैसे लिखा जाता है, तो अंत में हम इसे सिखा देंगे, एक और वीडियो लेकर के आएंगे जो ये लिखना सिखाएंगे आपके लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण निकाय x + y बराबर है 14 एवं x - y बराबर है 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। चलिए इसे सीखते हैं कैसे बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। पहले तो लिखेंगे कि दिया गया जो समीकरण है, दिया गया है कि x + y = 14 एवं x - y = 4, यह है समीकरण 1 और यह है समीकरण 2 प्रतिस्थापन विधि में। देखिए बच्चों, लिखने का तरीका होना चाहिए एकदम प्रॉपर होना चाहिए, तब जाकर के आपको 100 में 100 मार्क्स मैथ्स में आएगा। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से पहले किसी एक समीकरण से किसी एक चर का वैल्यू निकाल करके दूसरे समीकरण में हम लोग रख देंगे, तो ये कहलाता है प्रतिस्थापन विधि। मतलब प्रतिस्थापित कर रहे हैं, उस चर के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं दूसरे समीकरण में रख करके मान निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक समीकरण से दूसरे समीकरण में वैल्यू को रखेंगे। तो चलिए समीकरण 2 ले लेते हैं, आप 1 भी ले सकते हैं। समीकरण 2 से x - y = 4 है, यहां से x का वैल्यू 4 + y हो जाएगा, इसका वैल्यू, इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 का वैल्यू रख देंगे समीकरण 1 में। तो x का वैल्यू 4 + y को यहाँ पे रखेंगे, तो 4 + y + 1 = 14 यहाँ से y और y, 4 को यह अचर है तो अचर की तरफ भेज दीजिए, 2y हो गया, 14 - 4 हो जाएगा, 4 माइनस में चला जाएगा, तो 10 हो गया, यहाँ पे 2y, इसलिए y = 2 से 10 कट गया तो 5 आ गया, y का मान 5 आ गया। इस मान को आप समीकरण 3 में रख दीजिए, इस y का मान को समीकरण 3 में रखने पर तो क्या प्राप्त होगा, x = है 4 + y, y का वैल्यू है 5, तो इस प्रकार से x का मान आ गया 9। लिख देंगे था x = 9 एवं y कितना आया था 5। ये हो गया उत्तर आपका। तो इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल करेंगे समीकरण को, मतलब एक चर का वैल्यू दूसरे समीकरण में रख देते हैं, मतलब किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में उसे रख देना है और उससे प्राप्त होगा एक चर का वैल्यू, और उस चर को किसी भी समीकरण में रख सकते हैं और उसके बाद आप प्राप्त कर सकते हैं आसानी से दूसरे चर का वैल्यू। ये था प्रतिस्थापन विधि से कैसे हम लोग समीकरण का हल निकालते हैं। अब हम लोग सीखेंगे जो आपको बताया है कि कैसे वज्र गुणन विधि को आप लिखते हैं, उसे लिखने का तरीका सिखाएंगे, सूत्र को कैसे लिखा जाता है। बच्चों चलिए अब सीखते हैं वज्र गुणन विधि को लिखने का तरीका क्या होता है, कैसे याद कीजिएगा इसको आसानी से। चलिए अब शुरू करते हैं इसको। वज्र गुणन विधि में एक बार हम सिखाए थे कि जैसे x का निकालना है तो x के लिए लिखा करते हैं बराबर, फिर y का निकालना हो तो y के लिए लिखा करते हैं, फिर अचर पद के लिए लिखा करते हैं, तो अचर पद के लिए 1 लिखते हैं। चलिए लिखिएगा कैसे, जैसे कि यहाँ पे x है तो x वाला a1 a2 खत्म हो जाएगा, b से शुरू होगा, तो b से 1 से शुरू कीजिए, 1 से शुरू कीजिए और c2 लिखा कीजिए, अचर पद आएगा उसके बाद, तो 1 2 चलेगा माइनस, फिर क्या होगा, जैसे c2 हो गया है, यहाँ पे देखिए b1 से शुरू हुआ, b1 2 है तो यहाँ पे b का शुरुआत है तो यहाँ पे b अंदर में आ जाएगा, b का दूसरा आएगा b2, c का अंदर में था तो c बाहर हो जाएगा, 2 था तो 1 हो जाएगा। ये होता है तरीका लिखने का। फिर से अब चलिए y के लिए, तो y वाला में b था, b खत्म करके बाकी देखिए a और c केवल आना चाहिए, इसमें a और c होना चाहिए, तो c1 से शुरू हुआ होगा, यहाँ पे c1 से शुरू कीजिएगा तो c1, तो a वाला कौन आएगा, देखिए 1 2 का ही कॉम्बिनेशन होना चाहिए, 1 2 2 1, इसी प्रकार से a2 होगा माइनस, इसके बाद बताइए क्या होना चाहिए, a अंदर में है तो a बाहर जाएगा, c बाहर में था तो c अंदर में आएगा, 1 हो चुका है तो यहाँ 2 होगा
और A1 होगा यहाँ पे। फिर A1 से शुरुआत कीजिए, A1 से शुरुआत कीजिए, A1 से शुरुआत कीजिएगा तो किसका आना चाहिए? अब बताइए किसका बारी चल रहा है? अचर का। तो ये वाला C वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, आएगा कौन कौन? A और B वाला ही पार्ट आएगा। चलिए A1 से शुरू है तो इसका मतलब यहाँ पे B2 से शुरू होगा, माइनस चलेगा। फिर चलिए अब B अंदर में तो B बाहर जाएगा और A क्या हो जाएगा? अंदर में। तो A वाला जो होगा यहाँ पे A2 1 लिख चुके हैं तो 2 होगा और B वाला 1। तो कहने का मतलब है इस फॉर्मूला को लिखने का तरीका क्या है, लॉजिक क्या हुआ कि 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 ये होना चाहिए। और जिसके लिए निकालिएगा उसके वाले पद को हटा करके जो भी अचर होगा उसको लिखना है। चलिए आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो।